हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये है गौतम बुद्ध की कहानी। आपको डाकू अंगुलीमाल की कहानी याद है? किस तरह से महात्मा बुद्ध ने उसके जीवन में परिवर्तन किया और वो डाकू अंगुलीमाल से अहिंसक बन गया। उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है? चलिए मैं बताता हूँ। उससे पहले इस कहानी को छोटा करके भी सुनाता हूँ उन सब के लिए जिन्होंने ये कहानी सुनी नहीं या फिर भूल गए। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षाटन पर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देही, परंतु कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर और फिर तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। अंगुलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कौन है ये अंगुलीमाल। वह व्यक्ति कहता है अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं क्या वो ये सब धन के लालच में करता है? वो व्यक्ति कहता है नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वह जब भी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया है। और ये भी सुना है कि उसके गले की माला में 100 उंगलियां जब पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर मत जाइए क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं भय से अपनी राह छोड़ दूं? ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख सबके हृदय में अंगुलीमाल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर सन्नाटा है। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना है कि कोई भी उसे देखकर भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला, चेहरा और हाथ रक्त से सने हुए, शरीर बलशाली और रूप इतना भयंकर कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण उसे देखते ही निकल जाएं। परंतु बुद्ध पर अंगुलीमाल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं हुआ। बुद्ध कुछ क्षण रुककर एक शांत मुस्कुराहट के साथ अंगुलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख अंगुलीमाल को ये समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मर जाते हैं या अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया या फिर हो सकता है कि देख ही ना सकता हो। परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज़ लगाता है ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। अंगुलीमाल और ज़्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज़ लगाता है ए साधु रुक। बुद्ध अंगुलीमाल को फिर से नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। अंगुलीमाल तीसरी बार बहुत ही ज़्यादा क्रोध में भरकर आवाज़ लगाता है ए साधु रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। अंगुलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। अंगुलीमाल ये समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना ज़रूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा। अंगुलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है ए साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की बात अंगुलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इसको नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है ए साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ।
यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंच सके। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वो दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या करता था। और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव ना तो प्रेम है ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगलीमाल। क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल, इस जीवन में यदि क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन अंगुलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी ये क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही अंगुलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं की हैं, बहुत पाप किए हैं। मैं अब चाह कर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि तुमने अब तक जो किया वह बुरा था। इसका अर्थ ये है कि तुम ये भी जानते हो कि अच्छा क्या है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे काम क्यों न कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से भी बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है कि क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है उंगलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कर्म करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक हो जाता है और जैसा उसका नाम वैसा ही वो बन जाता है। जब वो पहली बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब ये बात बुद्ध को पता चलती है तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्यों आप इस हत्यारे उंगलीमाल की रक्षा कर रहे हैं? न जाने कितने लोगों की जानें ली हैं इसने। बुद्ध कहते हैं, अब यह उंगलीमाल नहीं, बल्कि इसका नाम अहिंसक है और यह आपकी ही तरह एक मानव है। गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, यह बदल चुका है, बस आप लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि यह उंगलीमाल होता तो क्या आप में से किसी में भी इतना साहस या बल था कि इसे एक उंगली भी लगा सके? ये आपका हर वार खाता रहा और क्या इसने पलटवार किया? नहीं ना। क्या ये परिवर्तन आपको नहीं दिखा?
आज इसने अपना लहू बहाकर अपने सारे बुरे कर्म धो डाले। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या ये बदलाव आपको नहीं दिख रहा? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा में उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे? और ऐसा ही इस भिक्षुक ने किया। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी गई। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। घने जंगल की वजह से उसे कहीं भी ले जाया नहीं जा सकता था। तभी ये भिक्षुक वहां आ पहुंचा और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन? मैंने उसे सारी बात बताई। फिर इस भिक्षुक ने कहा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाता हूँ और अवश्य ही वो कोई मार्ग दिखाएंगे। ये कहकर ये भिक्षुक दौड़कर वहाँ से चला गया। फिर बुद्ध ने बताया कि बहुत दुखी होकर अहिंसक मेरे पास आया था और कहने लगा, बुद्ध, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है, कहीं माँ और बच्चे को कुछ हो न जाए। ये सब सुनकर मैंने कहा कि दौड़ कर जाओ और उससे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म तुम्हारी रक्षा कवच बने और आपके शिशु की रक्षा करें। फिर अहिंसक ने जवाब दिया, परंतु ये तो असत्य होगा बुद्ध। सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा तो वे माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर अहिंसक ने बुद्ध से पूछा कि क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल बचा लेंगे। ये तुम्हारी कमाई है, तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या किसी पराये पर खर्च कर दो। अपने कमाए हुए सत्कर्म को किसी पराये पर न्यौछावर करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण भी नहीं सोचा और वो उसी समय उस स्त्री और उस शिशु की जान बचाने के लिए वहाँ चला गया। फिर उस स्त्री ने कहा कि हाँ, यह भिक्षुक वहाँ दौड़ कर आया जहाँ पर वो स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षुक बना हूँ उस क्षण से मैंने कभी कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला व्यक्ति अहिंसक कैसे किसी को दुख दे सकता है? यदि ये भिक्षुक मन का सच्चा न होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मारने दीजिए, तब तक मारने दीजिए जब तक इनके मन का क्रोध शांत न हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, कर्मों और गुणों के भंडार हो तुम। आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया। बुद्ध और उस स्त्री की बात सुनकर वे गांव वाले कहते हैं, आप सही कह रहे हैं बुद्ध, अहिंसक बदल चुका है और हमसे ही देखने में भूल हो गई। लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं, अब इन गलत कामों को सुधारने का कोई विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे अब तक कितने भी बुरे काम क्यों न किए हों, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे सब कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपना पहला कदम उठाने को तैयार हैं या नहीं। दोस्तों, लोगों को सुधारने के लिए बुद्ध ने ही विपश्यना योग का आविष्कार किया था और बहुत सारे नियमों को भी बताया था जिससे लोगों के दुख दूर हो सकें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।